नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मधुमिता। दिल्ली के शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया, जहां सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सिसोदिया को 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। अब यह साफ है कि सीबीआई सिसोदिया से और कड़ी पूछताछ करेगी। दरअसल दिल्ली के शराब नीति को लेकर केजरीवाल सरकार ने दावा किया था कि इससे राजस्व में 3500 करोड़ रुपए का फायदा होगा, लेकिन जब इस मामले की जांच की गई तो इस शराब घोटाले में राजस्व को 2873 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। आइए आपको बताते हैं आखिर क्या है शराब घोटाला, कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझाते हैं। की याचिका पर नवंबर 2021 में लागू की गई दिल्ली सरकार की नई शराब नीति के तहत राज्य में कुल 800 सुनवाई करने दुकानें खोली गई। इस शराब नीति से पहले 60% दुकानें सरकारी और 40% प्राइवेट होती थी। वहीं घोटाले के लिए कटाया सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली सरकार ने शराब बेचने के लिए मिलने वाले लाइसेंस की फीस कई गुना बढ़ा दी। एक लाइसेंस पहले ठेकेदारों को 25 लाख रुपए में मिल जाता था। हालांकि नई शराब नीति लागू में ठेकेदारों को 5 करोड़ रुपए देने पड़े। इसी तरह अन्य लाइसेंस के लिए भी फीस कई गुना बढ़ा दी गई। इससे छोटे ठेकेदारों लाइसेंस नहीं ले सकते थे। इसका सीधा फायदा बड़े व्यापारियों को मिला। बता दें, उप मुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया के कहने पर आबकारी विभाग द्वारा एक बिल्डर को 30 करोड़ रुपए वापस कर दिए। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में किसी भी बिल्डर का पैसा करने का नियम नहीं है, लेकिन सिसोदिया के कहने पर भी ये हुआ। बता दें, कोरोना काल में शराब कंपनियों को हुए नुकसान की भरपाई करने के नाम पर केजरीवाल सरकार ने लाइसेंस फीस में बड़ी छूट दी। वास्तव में सरकार ने कंपनियों को 144.36 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस माफ कर दी थी। विदेशी शराब और बियर के पर मनमाने ढंग से 50 रुपए प्रति केस की छूट दी गई। ये छूट कंपनियों को फायदा देने के लिए दी गई थी। दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति के तहत राज्य को 32 जोन में बांट दिया था। इसमें से 2 जोन के ठेके एक ऐसी कंपनी को दिए गए जो ब्लैक लिस्टेड थे। शराब बेचने वाली कंपनियों के बीच कार्टेल पर प्रतिबंध होने के बाद भी सरकार ने शराब विक्रेता कंपनियों के कार्टेल को लाइसेंस दिए थे। इसके तहत शराब कंपनियों को शराब पर डिस्काउंट देने और एमआरपी पर बेचने के बजाय खुद कीमत तय करने की छूट मिल गई। इसका फायदा भी शराब बेचने वालों को हुआ। नई शराब नीति को लेकर कैबिनेट की बैठकों में मनमाने ढंग से फैसले लिए गए। यही नहीं, नियमों को ताक पर रखते हुए कैबिनेट नोट सर्कुलेशन के बिना ही प्रस्ताव पास कर दिया गया। शराब विक्रेताओं को फायदा पहुंचने के उद्देश्य से ड्राई डे की संख्या घटा दी गई। इस संख्या पहले 21 थी। वहीं नई शराब नीति के तहत दिल्ली में ड्राई डे महज 3 ही था। शराब ठेकेदारों को पहले 2.5% कमीशन मिलता था। वहीं नई शराब नीति के तहत इसे बढ़ाकर 12% कर दिया गया। इससे शराब ठेकेदारों को काफी फायदा हुआ, वहीं सरकारी खजाने को नुकसान झेलना पड़ा। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के 2 जोन में शराब निर्माता कंपनी को रिटेल में शराब बेचने की अनुमति दी। वहीं नियम यह है कि शराब निर्माता और रिटेल विक्रेता अलग अलग होगा। उपराज्यपाल से अनुमति लेने के बिना ही 2 बार आबकारी नीति को आगे बढ़ाया गया। साथ ही मनमाने ढंग से छूट दी गई। इसका शराब कंपनियों ने फायदा उठाया। कैबिनेट की बैठक बुलाकर ही सारे फैसले ले लिए गए। दिल्ली सरकार ने बिना किसी ठोस के आधार के टेंडर में नई शर्त जोड़ते हुए कहा था कि हर वार्ड में कम से कम 2 दुकानें खोलनी पड़ेंगी। इसके लिए दिल्ली के आबकारी विभाग ने भी केंद्र सरकार से अनुमति लिए बिना ही अतिरिक्त दुकानें खोल की। इसका शराब निर्माता कंपनियों ने काफी फायदा उठाया। सोशल मीडिया, बैनर्स और होर्डिंग्स के जरिए शराब को बढ़ावा देने वालों पर दिल्ली सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये दिल्ली एक्साइज नियम 2010 के 26 और 27 नियम का उल्लंघन है।
नई आबकारी नीति लागू करने के लिए केजरीवाल सरकार ने जीएनसीटी एक्ट 1991, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1993, दिल्ली एक्साइज एक्ट 2009 और दिल्ली एक्साइज रूल्स 2010 का सीधे तौर पर उल्लंघन किया गया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शराब नीति के बनाने वाले आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी हंगामा कर रही है। कहा जा रहा है कि चार्जशीट में नाम ना होने के बाद भी उन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया। दरअसल सिसोदिया की गिरफ्तारी में दिनेश अरोड़ा का नाम सबसे अहम माना जा रहा है। अरोड़ा सिसोदिया का करीबी था, अब वह सरकारी गवाह बन गया है। अरोड़ा ने ही सिसोदिया समेत कई अन्य आरोपियों के नाम लिए हैं। जानकारी ये भी सामने आ रही है कि सीबीआई से अन्य आरोपियों व डिजिटल सबूतों को लेकर भी पूछताछ कर रही है। दरअसल शराब घोटाले के आरोपियों ने 170 फोन बदले थे। मनीष सिसोदिया की बात करें तो खुद सिसोदिया ने 14 फोन बदले। जांच एजेंसियों का मानना है कि इन सभी फोनों में ही अहम सबूत थे, इसलिए सिसोदिया समेत अन्य आरोपियों द्वारा ये फोन बदल दिए गए या फिर तोड़ दिए गए। अब तमाम सबूतों को इकट्ठा करने के बाद सिसोदिया से कड़ाई से पूछताछ कर रही है। इस पूछताछ में सीबीआई किस तरह से और कौन कौन से सबूत इकट्ठा करती है, ये आने वाला समय ही बताएगा। इस खबर पर बनी रहेगी हमारी नजर। देखते रहिए इंडिया 24।